आज हमारे सामने हैं आरबीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री हरेंद्र सर, जो कि पिछले एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें सर का जो पहला विंग्स है आरबीएस पब्लिक स्कूल है, जो भी पिछले एक दशक से काम कर रहा है, जो कि सफलतापूर्वक सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, जहां से हर एक साल जो बच्चे 10th पास आउट होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट जॉब में या फिर पॉलिटेक्निक में कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे जाकर के काम कर रहे हैं। सर का दूसरा विंग्स है जो कि आईटीआई, आरबीएस आईटीआई, जो कि पिछले कितने सालों से काम कर रहा है, जो कि यहाँ ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। अपार सफलता के लिए सबसे पहले सर का धन्यवाद। अब सर का तीसरा विंग्स चालू करना चाह रहे हैं सर, जिसमें आरबीएस कैरियर एकेडमी है, जो कि आरबीएस कैरियर एकेडमी के बारे में आज हम सर से पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले सर कि दो विंग्स आपके एजुकेशन के सेक्टर में सफलतापूर्वक काम कर रहा है, और आप आरबीएस कैरियर एकेडमी जो कि आपका थर्ड विंग्स है, जो कि आप चालू करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इससे किन लोग को बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में मैं विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, और मेरी हमेशा सोच रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो अच्छी एवं क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं, जो बच्चे हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें कैसे हम अच्छी शिक्षा देकर के समाज के मुख्य धारा से जोड़ें। और इस कार्य में सभी ग्रामीणों के सहयोग से मुझे सफलता भी मिली है, जिसका प्रतीक मेरा आरबीएस पब्लिक स्कूल, जो कि कई वर्षों से संचालित है, और आरबीएस प्राइवेट आईटीआई। इसके साथ साथ हमें ये आरबीएस कैरियर एकेडमी स्टार्ट करने की जरूरत या उद्देश्य हमारा यही है कि हमने देखा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, और उस बच्चे में कहीं ना कहीं बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन, जो हमारा मुख्य मकसद है, उसकी कमी होती है। अधिकांश बच्चे हमारे यहाँ आईटीआई में नामांकन के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि अधिकांशतः बच्चे एक एडमिशन फॉर्म को पूरी तरीके से नहीं भर पाते। उन्हें प्रॉपर ऑक्यूपेशंस क्या होता है, कैटेगरीज क्या होता है, या अन्य इंफॉर्मेशन जो एडमिशन फॉर्म में दिए होते हैं, उसकी भी जानकारी नहीं होती और प्रॉपर तरीके से उसको फिलअप नहीं कर पाते। क्लासेस की बात आती है तो वहां भी बच्चे को मैं देखता हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसकी भी जानकारी नहीं होती। जबकि हमारे रूरल सराउंडिंग में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं या जो भी ट्यूशंस पढ़ाने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि मैथ्स ही सबसे पढ़ाते हैं। हमारे अधिकांश टीचर जो होते हैं वो मैथ्स की ही पढ़ाई कराते हैं, लेकिन उस बच्चे को भी बेसिक्स मैथ्स नहीं आता है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल सर, कि कहीं ना कहीं उस बच्चे में क्वालिटी एजुकेशन क्या, एक निम्न स्तर का भी एजुकेशन की कमी है। दूसरा सर कि ये इंस्टीट्यूशन आप खोलने जा रहे हैं, तो इस इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन से बेहतर कैसे है? दूसरे लोग जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनसे आरबीएस कैरियर एकेडमी बेहतर कैसे है, और किस मामलों में आप अच्छा करेंगे उनसे, ताकि आपके पास बच्चे मतलब आए? अभी आपको मैंने बताया, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आरबीएस कैरियर एकेडमी। ये आरबीएस कैरियर एकेडमी बोर्ड एग्जामिनेशंस पास कराने के साथ साथ बच्चे के फ्यूचर निर्माण तक की बात को सोचता है कि हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स तो पास कर जाते हैं, उसके बाद जब वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाते हैं, जैसे कि नीट के एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए जाते हैं, आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, या अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो वहां वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करते हैं कि हमने जो बेसिक एजुकेशन प्राप्त किया है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ छल था।
वहां हमें बेसिक जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए थी वो हमें नहीं प्रदान की गई है। अगर आज वहां से मैं बेसिक एजुकेशन प्रॉपर तरीके से लेकर के आया रहता तो आज हमें कहीं ना कहीं इसमें बेहतर सफलता मिल पाती, और वहां वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और फिर ग्लानि के साथ अपने आप में उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपना एक लंबा समय खो दिया। बिल्कुल, आप एजुकेशन के सेक्टर में ये तीसरा विंग्स बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए सर, इसका ओपनिंग आप कब कर रहे हैं, इसका डेट बताइए सर, कोई फिक्स। ओपनिंग तो सेकेंडरी चीज है। पहली है कि लोगों में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, लोगों में मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अगर सीबीएसई बोर्ड से अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, आर्थिक हो या गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाने वाले बेनिफिट्स हैं, लाभ है, उसकी प्राप्ति हेतु कोई भी वजह हो, उसके कारण आप अपने बच्चे को स्टेट बोर्ड या बिहार बोर्ड के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई कमी नहीं है। आप कहीं से भी अपने बच्चे को पढ़ाएं, या तो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे को पढ़ाएं या स्टेट बोर्ड से बच्चे को पढ़ाएं, उसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जहां भी आप अपने बच्चे को पढ़ाएं वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने बच्चे को जहां भी पढ़ने के लिए भेजें, हमारा जो बच्चा है जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाए वहां उसे बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन मिले, ये आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से यह अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे विद्यालय पे या जो भी मैंने रूरल सराउंडिंग में स्किल्स ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूं, उस पर आपने विश्वास किया है, उसी तरीके से आप इस नए संस्थान जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, जो कि अभी तक हम लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को पढ़ाते आ रहे हैं, अब हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे को भी, जिन्हें कि हर तरीके के ट्यूशंस की नीड है, वो एक ही छत के नीचे आरबीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पास ही उपलब्ध होगा। और हम लोग अपने इस आरबीएस कैरियर एकेडमी के माध्यम से उस बच्चे को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि एक बेहतर ज्ञान भी देने का काम करेंगे, ताकि वो बच्चा अपना फ्यूचर निर्माण बेहतर तरीके से कर सके। और मैं अभिभावकों को यह श्योर भी कराऊंगा कि अगर आप अपने बच्चे को हमारे इस संस्थान से जोड़ते हैं तो मैं उसे बोर्ड एग्जामिनेशन तो अच्छे तरीके से पास कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ उसके कैरियर बिल्डअप में भी मदद करूंगा। आज ये जो बच्चे हमारे अच्छे अंकों से पास कर जाते हैं और उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं अनसिक्योर होता है, या जो कहें कि हमारे अधिकांश बच्चे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिसको कि हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक शब्द यूज करना चाहता हूं मैं, कि शिक्षित बेरोजगारी आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक कि शिक्षित बेरोजगारी। ये शिक्षित बेरोजगारी कहीं ना कहीं इतना विकराल रूप ले रहा है, इसका वजह कहीं ना कहीं यही है कि हमारे अधिकांश बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, यानी कि जिस स्तर की वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उस तरीके की गुणवत्ता नहीं है जो कि उन्हें रोजगार दिला सके या नौकरी दिला सके। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी पढ़ाई का तरीका है, जहां तक मेरी सोच है कि जो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसके क्वेश्चंस या उसकी पॉलिसी सरकार ऐसी बनाती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं कैसे उत्तीर्ण कर सकूं, कैसे से ज्यादा बच्चों को मैं पास आउट कर सके, ये सरकार की पॉलिसी है। और वहीं दूसरी तरफ जब हमारे बच्चे कैरियर बिल्डअप करने के लिए जाते हैं, नौकरी की तैयारी के लिए जाते हैं, वहां उस तरीके से बच्चे से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, वैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वैसा वहां पॉलिसी का निर्माण किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कैसे हम वहां से ड्रॉप आउट कर सके, बच्चे को कैसे वहां से ज्यादा बच्चों को रोक सके। तो ये एक द्वंद्व है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पास करना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पास करके जाए, और फिर जब वो करियर की
बात आती है बच्चों की, तो वहां तो उस तरीके से पॉलिसी बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे मैं रोक पाऊं। तो इसलिए हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत से उसे बेहतर एजुकेशन दिया जाए। यानी कि जो भी स्कूलिंग एजुकेशन है, जो भी हमारा 10th तक का सिलेबस है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी बच्चे को हो। सर किस क्लास से किस क्लास के बीच आप बिहार बोर्ड के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाह रहे हैं? अभी तो मैं इस कैरियर एकेडमी के माध्यम से 8 से लेकर 10 तक के बच्चे के लिए यह स्टार्टअप मैंने शुरू किया है। 10 तक के बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर ये बच्चे आगे भी एक्सटेंड करते हैं, आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो इनके हम +2 तक की पढ़ाई की व्यवस्था इस कैरियर एकेडमी के माध्यम से कराएंगे। सर 1 घंटा मतलब प्रतिदिन कितने घंटे की क्लासेस होगी इनकी? प्रतिदिन हमारा 3 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली क्लासेस होगा। मेरा मेन मकसद है कि सिर्फ मैं 1-2 सब्जेक्ट ही नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स की मैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से जानकारी दूं। उसको ध्यान में रख करके मैं सिलेबस और टाइमिंग का निर्धारण करूंगा। क्या सर ये आपके एकेडमी में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? नहीं, ये संभव ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्यूशंस पढ़ाने वाले लोग हैं वो यही कार्य कर रहे हैं, तो मैं वैसा नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एक शिक्षक हर विषय में परिपक्व नहीं हो सकता है, हर विषय अपने से अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ा सकता है। तो इसलिए मैं अपने संस्थान में हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक नियुक्त करूंगा, जो कि अपने विषय में कहीं ना कहीं परिपक्व होंगे। हर सब्जेक्ट का जो मैथ पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, उन्हें मैथ में बेसिक जानकारी बेहतर होगी, उनको अपॉइंट कराऊंगा। उसी तरीके से साइंस पढ़ाने वाले जिस शिक्षक होंगे, उसको साइंस विषय पढ़ाने में कहीं ना कहीं बेहतर अनुभव होगा, वैसे शिक्षकों की नियुक्ति इस इंस्टीट्यूशंस में होगी। मुझे आशा है कि जितने सारे लोग अभी ये देख रहे हैं उनको ये जानकारी होगी कि आरबीएस कैरियर एकेडमी की शुरुआत क्यों और कैसे की गई है, और इसमें क्या क्या होगा, कितने दिन में सिलेबस खत्म होगा, चाहे कितने घंटे की क्लासेस होगी। लेकिन विशेष जानकारी के लिए आप आरबीएस कैंपस में आकर के संपर्क कर सकते हैं। आज का बातचीत हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आरबीएस कैरियर एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग दे पाए हैं। आज तक के लिए बातचीत यहीं तक हम लोग रखते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।